हाड़ौती का हाड़ा चौहान राजवंश। सवाल 2816। हाड़ौती अंचल बूंदी, कोटा, बारान, झालावाड़ पर शासन करने वाले चौहानों की प्रसिद्ध शाखा को किस नाम से जाना जाता है? जवाब हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहान्स। सवाल 2817। हाड़ा चौहानों की उत्पत्ति नाडोल पाली के चौहान शासक लक्ष्मण देव की किस प्रतापी वंशज से मानी जाती है, जिनके नाम पर ये हाड़ा कहलाए? जवाब राव हाड़ौती या राव अस्थपाल अबादेव। सवाल 2818। बूंदी क्षेत्र पर हाड़ा चौहानों के शासन से पूर्व यहाँ किस जनजाति के शासकों का अधिकार था, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम बूंदी पड़ा? जवाब मीना जनजाति के बूंदा मीना के नाम पर। सवाल 2819। आरपीएससी का पसंदीदा प्रश्न, बूंदी में मीना शासक जेता को हराकर किस वर्ष और किसने हाड़ा राजवंश की नींव रखी थी? जवाब वर्ष 1242 ईस्वी में राव देवा ने। सवाल 2820। राव देवा ने हाड़ौती में चौहान साम्राज्य का विस्तार करते हुए अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था? जवाब बूंदी को। सवाल 2821। बूंदी के किस शासक ने वर्ष 1354 में पहाड़ी पर अजय और सुदृढ़ तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण करवाया था, जो अपने भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है? जवाब राव बरसिंह हाड़ा, राव बासिंह हाड़ा। सवाल 2822। मेवाड़ के किस महाराणा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं बूंदी के किले को जीत नहीं लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और बाद में उन्हें नक्कली तारागढ़ बनाकर उसे जीतना पड़ा था? जवाब महाराणा लाखा, राव बासिंह के समय। सवाल 2823। नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए मेवाड़ की सेना के सामने वीरगति प्राप्त करने वाले बूंदी के परम प्रतापी हाड़ा सैनिक कौन थे? जवाब कुंभा हाड़ा, जो अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए नकली किले की रक्षा में शहीद हो गए। सवाल 2824। बूंदी के वह कौन से शासक थे जिन्होंने खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से बाबर के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? जवाब राव नारायण दास हाड़ा। सवाल 2825। अकबर के समय बूंदी के वो प्रतापी राजा कौन थे जो रणथंभौर दुर्ग के रक्षक थे और अपनी वीरता के लिए पूरे राजपुताना में विख्यात थे? जवाब राव सुरजन हाड़ा, राव सुरजन हाड़ा। सवाल 2826। अकबर ने वर्ष 1569 में रणथंभौर पर घेरा डाला था, आमेर के किस राजा की मध्यस्थता से राव सुरजन हाड़ा और अकबर के बीच ऐतिहासिक संधि हुई थी? जवाब राजा भारमल और कुंवर भगवंत दास की मध्यस्थता से। सवाल 2827। राव सुरजन हाड़ा और अकबर के बीच हुई इस 1569 की संधि की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक शर्त क्या थी, जो हाड़ाओं के स्वाभिमान को दर्शाती है? जवाब हाड़ा शासक कभी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे और न ही मुगल दरबार में मुजरा झुककर सलाम करेंगे। सवाल 2828। अकबर ने राव सुरजन हाड़ा की अधीनता और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें कहाँ का गवर्नर बनाया था और कौन सी बड़ी उपाधि दी थी? जवाब बनारस, काशी और चुनार का गवर्नर बनाया तथा राव राजा की उपाधि दी। सवाल 2829। राव सुरजन हाड़ा के दरबारी कवि चंद्रशेखर द्वारा रचित हाड़ौती के इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? जवाब सुरजन चरित्र और हमीरहाट। सवाल 2830। राव सुरजन हाड़ा के बाद बूंदी के शासक कौन बने जिन्हें अकबर ने, शत्रुसाल और जहांगीर ने दक्षिण अभियान पर भेजा था? जवाब राव रतन सिंह हाड़ा, राव रतन सिंह। सवाल 2831। जहांगीर ने राव रतन सिंह हाड़ा को उनकी वफादारी के लिए कौन सी दो प्रसिद्ध उपाधियां प्रदान की थी? जवाब रामराज और सरबुलंद राय की उपाधि। सवाल 2832। आरपीएससी का सुपरहिट प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1631 में बूंदी रियासत का विभाजन करके कोटा को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में मान्यता दी थी? जवाब मुगल बादशाह शाहजहां, एम्परर शाहजहां ने। सवाल 2833। शाहजहां ने बूंदी के राव रतन सिंह के किस योग्य पुत्र को कोटा का पहला स्वतंत्र हाड़ा शासक नियुक्त किया था? जवाब राव माधो सिंह प्रथम, राव माधो सिंह आई 1631। सवाल 2834। कोटा रियासत की स्थापना के बाद कोटा के हाड़ा चौहानों ने अपनी कुलदेवी के रूप में किसकी पूजा शुरू की? जवाब भराना माता, डाकन प्रथा निवारक देवी और दांत माता। नोट, हाड़ाओं की मूल कुलदेवी आशापुरा माता है। सवाल 2835। शाहजहां के बेटों के बीच हुए धर्मत के युद्ध 1658 में औरंगजेब के खिलाफ शाही सेना की ओर से लड़ते हुए बूंदी के कौन से प्रतापी राव राजा वीरगति को प्राप्त हुए थे? जवाब राव राजा शत्रुसाल हाड़ा, राव शत्रशल हाड़ा। सवाल 2836। धर्मत के इसी युद्ध 1658 में कोटा के वह कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी 5 पुत्रों सहित औरंगजेब के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? जवाब राव मुकुंद सिंह हाड़ा, राव मुकुंद सिंह हाड़ा। सवाल 2837। राव मुकुंद सिंह हाड़ा ने कोटा में दर्रा की पहाड़ियों में अपनी किस प्रसिद्ध पासवान प्रेमिका के लिए एक सुंदर महल बनवाया था, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है? जवाब अबली मीनी का महल, एबली मीनी महल। सवाल 2838। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्ष 1707 में हुए जाजू के युद्ध में बूंदी के किस शासक ने बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था और विजयी रहे थे? जवाब राव राजा बुद्ध सिंह हाड़ा, राव बुद्ध सिंह। सवाल 2839। राव राजा बुद्ध सिंह हाड़ा द्वारा रचित साहित्य का सुप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है? जवाब नेत्ररंग। सवाल 2840। जयपुर की सवाई जयसिंह ने बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर किसे बूंदी का राजा बना दिया था? जवाब दलेव सिंह को। सवाल 2841। आरपीएससी का सर्वाधिक दोहराया जाने वाला प्रश्न, बूंदी की किस रानी बुद्ध सिंह की पत्नी व सवाई जयसिंह की बहन ने दलेव सिंह के खिलाफ वर्ष 1734 में राजपुताना में पहली बार मराठों मल्हाराव होलकर को सहायता के लिए आमंत्रित किया था? जवाब रानी अमर कुंवरी, रानी आनंद कुंवरी। सवाल 2842। बूंदी के किस प्रतापी शासक के काल को बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, जिन्होंने तारागढ़ दुर्ग में सुप्रसिद्ध चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर बनवाई थी? जवाब महाराव राजा उमेद सिंह, महाराव उमेद सिंह। सवाल 2843। महाराव उमेद सिंह जंगलों में हिंसक पशुओं के शिकार के शौकीन थे, बूंदी का वह कौन सा प्रसिद्ध चित्र है जिसमें राजा उमेद सिंह को खुद शिकार करते हुए दिखाया गया है? जवाब जंगली सुअर का शिकार करते हुए उमेद सिंह का चित्र 1785।
सवाल 2844 कोटा के वह कौन से वीर शासक थे जिन्होंने वर्ष 1713 में फर्रुखसियर की सहायता से बूंदी के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था और कोटा का विस्तार किया? जवाब, महाराव भीम सिंह प्रथम, महाराव भीम सिंह नायक। सवाल 2845 महाराव भीम सिंह प्रथम वल्लभ संप्रदाय के परम भक्त थे। उन्होंने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया था और कोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया था? जवाब, नंदग्राम नंदग्राम। सवाल 2846 इतिहास में हारवती का चाणक्य या कोटा का जादूगर किसे कहा जाता है, जो कोटा रियासत के सुप्रसिद्ध दीवान फौजदार थे और पूरी सत्ता उनके हाथ में थी? जवाब, झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह। सवाल 2847 झाला जालिम सिंह ने कोटा की रक्षा के लिए मराठों, पिंडारियों और अंग्रेजों तीनों के साथ एक ही समय में अद्भुत कूटनीतिक संबंध बनाकर कोटा को पूरी तरह सुरक्षित रखा था। उनका यह शासनकाल क्या कहलाता है? जवाब, झाला राज या झाला का कूटनीतिक युग। सवाल 2848 झाला जालिम सिंह ने कोटा राज्य की सुरक्षा और अनाज भंडारण के लिए झालावाड़ में किस सुप्रसिद्ध सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? जवाब, गागरोन के पास गागरोन की नई प्राचीर और जालिम कोट का निर्माण। सवाल 2849 कोटा के किस महाराणा के समय वर्ष 1817 में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत सहायक संधि की गई थी? जवाब, महाराणा उमेद सिंह प्रथम के समय। सवाल 2850 आरपीएससी का ट्रैक प्रश्न, दिसंबर 1817 में हुई कोटा की इस संधि में फरवरी 1818 में एक पूरक धारा सप्लीमेंट्री क्लॉज जोड़ी गई, वह क्या थी? जवाब, इसके तहत कोटा के राजा तो उमेद सिंह के वंशज रहेंगे, परंतु कोटा के वास्तविक दीवान प्रशासक हमेशा झाला जालिम सिंह के वंशज ही रहेंगे, छत्रपति और पेशवा जैसा संबंध। सवाल 2851 इसी पूरक धारा के कारण बाद में कोटा के राजा और झालाओं के बीच विवाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1821 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? जवाब, मांगरोल का युद्ध, बैटल ऑफ मांगरोल बारान। सवाल 2852 मांगरोल के युद्ध 1821 में अंग्रेजों ने कूटनीति के तहत किसका साथ दिया था, जिसके कारण कोटा के महाराव किशोर सिंह द्वितीय की पराजय हुई थी? जवाब, दीवान झाला जालिम सिंह का। सवाल 2853 आगे चलकर राजा और झालाओं के इस आंतरिक विवाद को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने वर्ष 1838 में कोटा से अलग करके किस नई रियासत का गठन किया था? जवाब, झालावाड़ रियासत। झालावाड़ ये राजस्थान की सबसे नवीन और अंग्रेजों द्वारा निर्मित अंतिम रियासत थी। सवाल 2854 झालावाड़ रियासत का पहला शासक किसे बनाया गया था, जो झाला जालिम सिंह के पोते थे? जवाब, झाला मदन सिंह। झाला मदन सिंह 1838। सवाल 2855 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे, जिन्हें क्रांतिकारियों जयदयाल और मेहराब खान ने 6 महीने तक उनके ही किले में नजरबंद करके रखा था? जवाब, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह II। सवाल 2856 कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए किस पड़ोसी रियासत के राजा ने अपनी सेना भेजी थी? जवाब, करौली के महाराजा मदनपाल ने। इस सहायता के बदले अंग्रेजों ने मदनपाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी थी और कोटा की घटा दी थी। सवाल 2857 1857 की क्रांति के समय बूंदी के वह राष्ट्रभक्त शासक कौन थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ न देकर परोक्ष रूप से क्रांतिकारियों का समर्थन किया था? जवाब, महाराव राजा राम सिंह हाडा बूंदी वाले। सवाल 2858 बूंदी के महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे, जिन्हें राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है और जिन्होंने वंश भास्कर व वीर सतसई की रचना की थी? जवाब, महाकवि सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। सवाल 2859 कोटा के अंतिम शासक कौन थे, जो आजादी और राजस्थान एकीकरण के समय गद्दी पर थे तथा जिन्हें पूर्वी राजस्थान संघ का राजप्रमुख बनाया गया था? जवाब, महाराव भीम सिंह द्वितीय, महाराव भीम सिंह II। सवाल 2860 बूंदी के अंतिम शासक कौन थे, जिन्होंने एकीकरण के समय राजस्थान संघ में शामिल होने पर हस्ताक्षर किए थे? जवाब, महाराव राजा बहादुर सिंह। सवाल 2861 हारवती चित्रकला शैली बूंदी और कोटा की सबसे बड़ी और वैश्विक विशेषता क्या मानी जाती है? जवाब, बूंदी शैली को पशु पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जबकि कोटा शैली को शिकार के दृश्यों की प्रधानता, जिसमें रानियों को भी शिकार करते दिखाया गया है, के लिए जाना जाता है। सवाल 2862 बूंदी में स्थित विश्व प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण वर्ष 1683 में राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में करवाया था? जवाब, अपने भाई देवा की स्मृति में। सवाल 2863 कोटा में स्थित प्रसिद्ध शारबाग और बूंदी में स्थित कासार बाग क्यों प्रसिद्ध हैं? जवाब, ये क्रमशः कोटा और बूंदी के हाडा शासकों के शाही शमशान घाट समाधि स्थल छत्रियां हैं। सवाल 2864 बूंदी को अत्यधिक बावड़ियों और कुओं के कारण वैश्विक स्तर पर किस उपनाम से जाना जाता है? जवाब, बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। सवाल 2865 संपूर्ण रूप से हारवती के हाडा राजवंश की राजस्थान के इतिहास में क्या भूमिका रही है? जवाब, हाडा राजवंश का इतिहास अप्रतिम शौर्य और अद्भुत कलात्मक धरोहर का संगम है। जहां राव देवा और सुरजन हाडा ने अपने स्वाभिमान से मुगलों को भी झुकने पर मजबूर किया, वहीं झाला जालिम सिंह ने अपनी चतुर कूटनीति से हारवती को सबसे सुरक्षित रखा। स्थापत्य में तारागढ़ और भित्तिचित्रों की चित्रशाला आज भी वैश्विक पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय है। मराठों के आगमन का भ्रामक जाल, आयोग का जाल, राजपुताना में मराठों का पहला राजनीतिक हस्तक्षेप जयपुर या मेवाड़ रियासत में हुआ था। ट्रैप से बचने का तोड़, ये पूरी तरह गलत है। राजस्थान में मराठों का पहला राजनीतिक हस्तक्षेप वर्ष 1734 में बूंदी रियासत में हुआ था, जब बुद्ध सिंह की रानी अमर कुंवरी ने जयपुर के सवाई जयसिंह के हस्तक्षेप के खिलाफ मल्हाराव होलकर को राखी भेजकर बुलाया था। 2 तारागढ़ दुर्ग का डबल ट्रैप, आयोग का जाल, अजमेर के किले को ही तारागढ़ कहा जाता है, बूंदी में ऐसा कोई किला नहीं है। सत्य तथ्य गलत, राजस्थान में 2 तारागढ़ किले हैं, पहला अजमेर में गढ़ बीठी और दूसरा बूंदी में 1354 में निर्मित, जो अपनी तारा जैसी आकृति के कारण तारागढ़ कहलाता है। परीक्षा में इनके निर्माताओं को लेकर अक्सर भ्रम फैलाया जाता है। राव देवा 1242 बूंदी में हाडा राजवंश के संस्थापक। बूंदा मीना के नाम पर बूंदी नाम पड़ा। राव सुरजन हाडा 1569 में अकबर से रणथंभौर की संधि की शर्त वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे।
दरबारी कवि चंद्रशेखर रचना सुरजन चरित्र राव माधो सिंह 1631 शाहजहां द्वारा स्थापित कोटा रियासत के प्रथम स्वतंत्र शासक। झाला जालिम सिंह कोटा के दीवान हाड़ौती का चाणक्य 1817 की कोटा संधि की पूरक धारा के तहत वास्तविक शासक बने। झाला मदन सिंह 1838 ही कोटा से अलग होकर बनी झालावाड़ रियासत सबसे नवीन रियासत के प्रथम शासक। सांस्कृतिक महत्व बूंदी चित्रशैली पशु पक्षियों के चित्र कोटा चित्रशैली शिकार के दृश्य रानियों द्वारा शिकार बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है।